हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। डेली करंट अफेयर्स की इस कक्षा के अंदर आप तमाम साथियों का स्वागत है। और आज हम देखेंगे 2 जनवरी 2024 की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है और टू द पॉइंट, बिना आपका समय जाया किए हुए, बहुत सारा टू द पॉइंट 2 जनवरी करंट अफेयर्स और वही सवाल जो परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आप प्ले स्टोर से जाकर नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी एप्लीकेशन है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय की संग्रहित कृतियों का विमोचन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने पंडित जो मदन मोहन मालवीय हैं उनकी जो संग्रहित कृतियां हैं, जिसके अंदर उनके जो भाषण हैं, उनके जो लेख हैं, उनको जो संग्रह किया हुआ था उसका विमोचन किया है। मोदी जी ने 11 खंडों की पहली श्रृंखला का अनावरण किया है। ये जो पहली श्रृंखला, इसमें कितने खंड है? 11 खंड है। और ये जो संग्रह है मदन मोहन मालवीय जी का, जो ये संग्रह है, ये द्विभाषीय है, यानी कि अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में ये इसका अनावरण हुआ, दोनों भाषाओं में ये उपलब्ध है। चलिए अगला देखिए। ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसे, और इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल, किसी न किसी परीक्षा के अंदर आपको देखने को अवश्य मिलेगा। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो सोरोखेबम गम्भिनी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया। और ये त्रिपुरा के रहने वाले प्रसिद्ध मणिपुरी कवि हैं। रहने वाले त्रिपुरा के और प्रसिद्ध मणिपुरी कवि हैं। और इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इनकी जो काव्य पुस्तक है, नाम याचांगबा नांग हलो के लिए दिया गया है। ठीक बात। आगे देखिए। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजस्थान विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? वासुदेव देवनानी को चुना गया है। देवनानी जी के विषय में हम देखें तो पूर्व मंत्री और 5 बार के भाजपा विधायक कौन? वासुदेव देवनानी। इनको सर्वसम्मति से राजस्थान विधानसभा का नया अध्यक्ष है जो चुना गया, पीठासीन अधिकारी चुना गया है। देवनानी राजस्थान विधानसभा में स्पीकर बनने वाले पहले सिंधी हैं। कालीचरण सर्राफ प्रोटेम स्पीकर रहे। तो पहले सिंधी की बात आ जाए तो भी देवनानी का जिक्र है जो आपको करना है। ठीक है। आगे देखिए। आपसे पूछा जा सकता है क्या 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार कौन सा खेल है जो पेश किया जा रहा है? स्क्वाश। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 19 से 31 जनवरी 2023 तक तमिलनाडु में आयोजित किए जाएंगे। पहली बात कहाँ आयोजित किया जाएंगे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तमिलनाडु में। और इसका जो आयोजन है चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर में किया जाएगा। यहाँ पर हाल ही में इन खेलों में पहली बार स्क्वैश को है जो शामिल किया जाएगा या किया गया है। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि भारत की पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस भारतीय राज्य से शुरू की गई है? पहली हिमालयन एयर सफारी उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड से। तो हाल ही में 16 दिसंबर 2023, डेट ध्यान में रखनी है, 16 दिसंबर 2023, इंपॉर्टेंट। तो पहली हिमालयन एयर सफारी को उत्तराखंड से लॉन्च किया गया है। और इस प्रकार जायरोक्राफ्टर एडवेंचर शुरू करने वाला उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य बन गया है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है। किस खिलाड़ी को हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है या दिया गया है? किस खिलाड़ी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीता है? राधामा राजू गुकेश ने। तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टूर्नामेंट, ये भारतीय शतरंज खिलाड़ी है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, डोमा राजू गुकेश ने हमवतन यहीं के अपने पेंटाला हरिकृष्णा को ड्रॉ पर है जो रोकर खिताब जीता
और वहीं जो अर्जुन एरिगेसी है, इन्होंने दूसरा स्थान है जो हासिल किया है, अर्जुन एरिगेसी ने। महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा सकता है क्या, कि श्रीलंका में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? संतोष झा। कौन बने हैं? संतोष झा जो है श्रीलंका के अंदर भारत के नए राजदूत है जो बने हैं। तो 1993 बैच की ये भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रहे हैं संतोष झा जी। इनको श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया। इन्हें वर्तमान उच्चायुक्त कौन? गोपाल बागले के स्थान पर नियुक्त किया। गोपाल बागले के स्थान पर संतोष झा जी को नियुक्त किया है। इससे पहले जो संतोष जी हैं ये बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे, कार्य कर रहे थे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? अनीश दयाल सिंह को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीआरपीएफ का जो नया महानिदेशक नियुक्त किया है उनका नाम है अनीश दयाल सिंह। जो दयाल साहब हैं ये 1988 बैच के मणिपुर कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं और आगामी 1 साल के लिए इनको सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इसके अलावा आईपीएस अधिकारी कौन? राहुल रसगोत्रा। इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। राहुल रसगोत्रा को 30 सितंबर 2025 तक भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया। यानी कि राहुल रसगोत्रा को तो आईटीबीपी का महानिदेशक बनाया गया है और वहीं सीआरपीएफ का जो महानिदेशक बनाया गया वो बनाया गया है अनीश दयाल सिंह को। ठीक है, आगे देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक शेयर भी किया करें। पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। जो अपनी कोटक महिंद्रा बैंक है इसने किसे आगामी 2 सालों के लिए अपने बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो सीएस राजन साहब को। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने सीएस राजन साहब को आने वाले 2 वर्षों के लिए अपने बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना है, चेयरमैन बनाने की घोषणा की है। राजन ने यहाँ इस पद पर प्रकाश आप्टे का स्थान लिया, यानी कि सीएस राजन से पहले यहाँ पर अध्यक्ष कौन था? प्रकाश आप्टे। और इनका पूरा नाम जो है वो चंद्रशेखर राजन है। सीएस यानी चंद्रशेखर राजन है। चलिए, तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगा ही होगा, लगा है तो लाइक बनता है, दोस्तों को शेयर करना भी बनता है। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल पर क्लिक करना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नवसृजन क्लासेज नाम से टेलीग्राम चैनल है। अपनी ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नवसृजन क्लासेज नाम से एप्लीकेशन है। बाकी प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करोगे नवसृजन क्लासेज तो वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। ये लोगो आपको देखने को मिलेगा। ऐप के ऊपर मैं फ्री टेस्ट भी डालता रहता हूँ, तो जुड़ें, जोड़ते रहें। हमारा प्रयास आपको श्रेष्ठ कंटेंट देने का। आप भी प्रयास करें अपने इस परिवार चैनल को और आगे बढ़ाने का। फिर मिलता हूँ।